हरिओम माय डियर फ्रेंड्स, कविता गुप्ता का प्यार भरा नमस्कार। आज मैं स्वाध्याय की सीरीज में आप सबके लिए PSSM ब्लेसिंग्स उड़ीसा टीम की ओर से एक बहुत सुंदर किताब लेकर आई हूँ जिसका नाम है अमृत बिंदु। ये किताब हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मऋषि पितामह सुभाष पत्री जी द्वारा लिखित है और इसका हिंदी अनुवाद संतोष कालरा जी द्वारा किया गया है। इससे पहले हम इस किताब की शुरुआत करें, सबसे पहले मैं आप सभी को, अपने सभी ऑडियंस को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। ये नववर्ष 2021 हम सब के लिए मंगलमय हो, शुभ हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। तो चलिए इस नूतन वर्ष की शुरुआत करते हैं नई किताब अमृत बिंदु के साथ, दैट इज ड्रॉप्स ऑफ नेक्टर। यहाँ इसकी शुरुआत की जा रही है जिसका पहला अध्याय है मुक्ति मार्ग। मुक्ति और मार्ग, इन शब्दों में पूरी आध्यात्मिकता निहित है, पूरी स्पिरिचुअलिटी। मार्ग का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, लेकिन मुक्ति क्या है, पहले इसके बारे में जानेंगे। फिर उसे प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग अपनाने योग्य है उसकी चर्चा करेंगे। उस मार्ग पर चलकर मुक्ति को हम पा सकते हैं। मुक्ति के अनेक पर्याय हैं, बहुत सारे नाम हैं, जैसे मोक्ष, अपवर्ग, निर्वाण अथवा निश्रेयसु। बात एक ही है। मुक्ति माने विमोचन, अर्थात छुटकारा। किससे छुटकारा? दुख से छुटकारा। मनुष्य सदैव सुखपूर्वक जीवन बिताना चाहता है और ये तभी संभव है जब वो शारीरिक रूप से निरोग हो, स्वस्थ हो, मानसिक रूप से शांत हो, प्रसन्न हो, दबाव रहित हो, कोई भी टेंशन ना हो और बौद्धिक स्तर पर सत्य के मार्ग पर वो चलने वाला हो। यदि उसकी बुद्धि सच्चाई के मार्ग पर न चले तो मन के विचार भी मलिन हो जाएंगे, गंदले हो जाएंगे और इस प्रकार जीवन दुखमय हो जाएगा। और दुख से छुटकारा पा लेना ही तो मुक्ति है। शारीरिक रोगों से मुक्ति मिल जाए, मानसिक रोग, तनाव, टेंशन, भय तथा दबाव माने किसी भी तरह का डर, इन सब से यदि मुक्ति मिल जाए और बुद्धि सम्यक चिंतन करे, तभी मुक्ति सच्चे अर्थों में मिल सकती है। सम्यक चिंतन मतलब सही चिंतन, राइट थॉट। अगर हमारे सही विचार हों तभी हमें सच्चे अर्थों में मुक्ति मिल सकती है। पर एक साधारण बुद्धि नहीं जानती कि इस जीवन का लक्ष्य क्या है, हम क्यों इस जगत में आए हैं, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान नहीं है। इस अज्ञान से निकलकर सत्य को जानना आवश्यक है और जानना भी कैसा? स्थायी रूप से। ऐसा नहीं आज जाना है और कल फिर उसे भूल जाएं। जो चीज हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाए, तन मन बुद्धि हमेशा के लिए शुद्ध हो जाए, तो समझ लीजिए मुक्ति मिल गई, अन्यथा जीवन फिर से दुख से ग्रस्त हो जाएगा। इस प्रकार तीनों तरह के दुख से मुक्ति ही सच्ची मुक्ति है। कपिल महर्षि ने कहा, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। तीनों प्रकार के दुख से छुटकारा ही है सच्चा मोक्ष। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप संसार को विषय करने वाले हैं, इसलिए तू असंसारी गुणों से रहित अर्थात निष्काम हो जा। श्री कृष्ण अर्जुन को तीनों गुणों से मुक्ति पाने का उपदेश दे रहे हैं। यहाँ वो तीनों गुण क्या हैं? शारीरिक रोग तमोगुण का दोष है, मानसिक रोग रजोगुण का दोष है और बौद्धिक रोग सात्विक गुण का दोष है। हमें इन सभी से छुटकारा पाना है, तभी तो हम मुक्त होंगे ना, तभी तो दुखों से छुटकारा मिल पाएगा। दुख कभी ना रहे। मनुष्य को किसी भी प्रकार के दुख को अपने जीवन में नहीं रहने देना, चाहे वो शारीरिक दुख हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त रहना है। सरदर्द से लेकर कैंसर तक किसी भी प्रकार का कोई भी रोग उसके जीवन में ना हो, कोई भी तनाव, कोई भी टेंशन, कोई भी अभाव,
दबाव, चिंता, भय, अवसाद उसे मानसिक कष्ट न दें। बुद्धि एकाग्र रहे, स्मृति बनी रहे, पूर्व जन्मों के बारे में भी सब कुछ याद आ जाए, यही मोक्ष है। बहुत सिंपल और सरल भाषा में है दोस्तों। फिर भी एक बार मैं इसे रिपीट कर देती हूँ। किसी भी तरह का हमको शारीरिक लेवल पे इसको फिजिकल बॉडी में कोई भी तरह का दुख दर्द ना हो, कोई भी बीमारी ना हो। मानसिक रूप से आजकल लोगों को मेंटली बहुत बीमारी, टेंशन और स्ट्रेस, डिप्रेशन, इस तरह की बहुत तरह के मानसिक रोग हो जाते हैं, तो वो भी ना हो। और बौद्धिक स्तर पर बुद्धि से हम एकाग्रता रहे, हमारे स्मृति रहे, स्थिरता रहे, और हमारे को पास्ट लाइव्स को भी हम देखें। वो तभी संभव है जब हम मेडिटेशन करते हों, और यही मोक्ष है। जैसा पहले भी कहा, मोक्ष, निःश्रेयसु, अपवर्ग, निर्वाण या मुक्ति, ये सभी पर्याय हैं। इसे ईसा मसीह ने भी इसी बात को कुछ इस प्रकार कहा, Seek ye the kingdom of God and his righteousness first, then all the things will be added to you. यह सब कुछ मिल जाएगा। इसका अर्थ है दुख से मोक्ष, शरीर स्वस्थ व निरोग, मन स्वच्छ व पवित्र और सुबुद्धि, यही है सब कुछ पा लेना। स्थायी रूप से दुखों से छुटकारा पा जाना है मुक्ति। स्थायी रूप से सदा के लिए, परमानेंटली हर तरह के दुखों से जब छुटकारा मिल जाए तो उसे कहते हैं मुक्ति या फिर निर्वाण। निर्वाण भी यहाँ कहाँ बताया गया? 3 प्रकार का, निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। आज हम मुक्ति के अलावा 2 अन्य शब्दों के बारे में भी जान रहे हैं, वो है परिमुक्ति, महापरिमुक्ति। इसी को महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण भी कह रहे हैं। निर्वाण अर्थात दुखों से रहित होने की स्थिति, मतलब जब कोई भी जीवन में दुख ना हो। जैसे अभी हमने बात की, 3 तरह के दुखों से छुटकारा पाना, उसको मोक्ष पाना, मुक्ति पाना या निर्वाण, यह है सब प्रकार के दुखों से रहित होने की स्थिति। और परिनिर्वाण क्या है? वो है बड़े प्रकार के दुखों से रहित होने की स्थिति। और महापरिनिर्वाण अर्थात घोर दुखों से रहित होने की स्थिति। तो आज हम निर्वाण, परिनिर्वाण तथा महापरिनिर्वाण, मुक्ति, परिमुक्ति, महापरिमुक्ति, इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे। जीवन में शारीरिक मानसिक व्याधियों से छुटकारा पाकर यदि सद्बुद्धि को हम पा भी लें तो समझ लें कि मुक्ति को पा लिया। परंतु जिसे केवल अपनों की ही नहीं, पड़ोसी की, आसपास वाले की भी, सभी को सुख देने के लिए जो प्रयास करता रहता है, उसे परिनिर्वाण प्राप्त होगा। और जो मानव मात्र के कष्टों को दूर करके विश्व में सुख बांटता है, वह तो महापरिनिर्वाण का अधिकारी होगा। समस्त विश्व के कष्टों को मिटाकर ही उसे सुख मिलेगा। निजी जीवन को यदि दुख से रहित कर भी लिया तो मुक्ति, आसपास के लोगों के जीवन को दुख विहीन किया तो परिमुक्ति, और समस्त विश्व को दुख से रहित करने से मिलती है महापरिमुक्ति। जो कुछ भी सीखा है या पाया है, उसे केवल अपने तक सीमित न रखकर सबको बताना कहलाता है तीर्थंकर गोत्र बंध। तभी हमारे यहाँ PSSM में कहा, हम हमेशा अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों के साथ शेयर करें। जो हमने सीखा है, जो जाना है, उस प्रसाद को हम औरों के साथ भी बांटें। तभी हम महापरिमुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। जब हम ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप सबको सुखी रखें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे प्रभु, सबको सुख दो, सब पर अपने आनंद की वर्षा बरसाओ, तो हम उस महापरिनिर्वाण, महापरिमुक्ति के अधिकारी होंगे। तीर्थंकर अर्थात शिक्षक। यदि शिक्षक दूसरों को शिक्षा न दे तो दुखी रहेगा। अतः जो कुछ भी आपको विदित है, जो भी आप जानते हैं, उससे विश्व को लाभान्वित कराना ही है महापरिनिर्वाण। जो ज्ञान आप तक है, आपके पास है, उसे अपने तक सीमित न रखें, उसे दूसरों को भी बांट दें। दुख की 3 अवस्थाएं हैं दोस्तों, दुख, परिदुख, महापरिदुख। क्योंकि दुख से छुटकारा ही मुक्ति है, इसलिए मुक्ति भी 3 प्रकार की होगी, मुक्ति, परिमुक्ति, महापरिमुक्ति, अर्थात निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। अपने रोगों से, मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाए और हमारी बुद्धि की
अकुशलता दूर हो गई तो समझो मिल गई मुक्ति। इससे ऊपर अगर हम पड़ोसियों की, आसपास के लोगों का दुख दूर कर सकें तो मिलेगी परिमुक्ति। और दुनिया को मुक्ति मार्ग में प्रवेश करवाया और इसी काम में समर्पित हो गए तो महापरिमुक्ति मिलेगी। अपने दुखों से छुटकारा पाकर हम अरिहंत हो जाते हैं। अरि अर्थात शत्रु, हंत है मारने वाला। अरिहंत अपने भीतर के 6 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन सबको जिसने मार दिया है, इन सबको जिसने जीत लिया है, वह अरिहंत हो जाता है। कि नहीं, बाहर के शत्रुओं को मारने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। शत्रु हमारे ही भीतर छुपे हैं और वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। इस सबको जिसने मार दिया, जीत लिया, वो अरिहंत हो जाता है। जो व्यक्ति यह विजय पाने के लिए अपने मित्रों, संबंधियों, पड़ोसियों को भी प्रेरित करता है, वो होगा बोधिसत्व। जो समस्त विश्व को यह सिखलाने की जिम्मेदारी लेता है, वह है बुद्ध। मुक्ति पाने वाला है अरिहंत, परिमुक्ति पाने वाला है बोधिसत्व, महापरिमुक्ति और महापरिनिर्वाण पाने वाला है बुद्ध। दूसरे शब्दों में, अपने भीतर के षट रिपुओं को मारने वाला अरिहंत, अपने अंदर के षट रिपुओं मतलब 6 प्रकार के दुश्मनों को मारने वाला व्यक्ति अरिहंत हो जाता है। अन्य लोगों को इस मार्ग पर लाने वाला है बोधिसत्व और समस्त जगत को गुरु बनकर मार्ग दिखाने वाला, सबके दुख दूर करने वाला है बुद्ध। यह है बुद्ध स्थिति, महानिर्वाण स्थिति या महापरिमुक्ति स्थिति। पीएसएसएम के सभी मास्टर्स बुद्ध ही हैं, क्योंकि वे समस्त विश्व के दुख दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इस मुक्ति को प्राप्त करने का साधन क्या है? साधना ही मुक्ति मार्ग है। और वो क्या साधना है? ध्यान साधना। ध्यान साधना द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही हमें स्वाध्याय साधना करनी है, जो हम कर रहे हैं। अनेक विद्वानों, गुरुओं द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ना है। आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा लिखी गई पुस्तकों से ज्ञान अर्जित करना है। वेदव्यास जी, वाल्मीकि जी, आचार्य रजनीश, लोब्सांग रामपा, एनी बेसेंट, परमहंस योगानंदा, स्वामी रामा जैसी विभूतियों की रचनाओं को पढ़ना ज्ञान साधना है। पीएसएसएम के सभी मास्टर्स ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं। उनके ध्यान अनुभव सुनना, उनकी सज्जन संगति में बैठकर लाभ प्राप्त करना, यह है सज्जन सांगत्य साधना। इस प्रकार साधना 3 प्रकार की है: ध्यान साधना, स्वाध्याय साधना, सज्जन सांगत्य साधना। जो हमारे पीएसएसएम के हमारे मेजर प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें ये कहा डेली का ध्यान, रोज ध्यान करें, अवश्य करें, ये ध्यान साधना है। अच्छी किताबों को पढ़ना, महान जो बड़े बड़े ऑथर्स हैं, ऋषि मुनि सिद्ध पुरुष हैं, जो हमसे पहले इस पृथ्वी पर जिनका अवतरण हुआ, जिन्होंने बहुत सुंदर किताबों के माध्यम से अपनी शिक्षा हम सब के आगे रखी, अच्छी अच्छी किताबों के द्वारा उन सब किताबों को हम पढ़ें। ये है स्वाध्याय साधना। और सज्जन सांगत्य साधना, जो ऑलरेडी इस ध्यान की राह पर आगे हैं, जिनको अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो मास्टर्स कई सालों से ध्यान कर रहे हैं, उनके साथ उनके एक्सपीरियंसेस को सुनना, ये भी है सज्जन सांगत्य साधना। क्योंकि जब हम दूसरों के ध्यान सुनते हैं, दूसरों के अनुभव सुनते हैं, तो हम उससे भी बहुत कुछ सीखते हैं। और इन सबको अपनाना ही मुक्ति मार्ग पर चलना है। इस पर चलने से हमें सहज ही ज्ञान हो जाता है कि कैसे व्यवहार करें, हम किस तरह का एटीट्यूड रखें, हमारा बिहेवियर कैसा हो, हम क्या खाएं पिएं, क्या बातें करें, क्या सोचें। हमारी सोच स्वमेव शुद्ध निर्मल होती चली जाएगी। इस साधना मार्ग को ही हम मुक्ति मार्ग कहते हैं। साधना होगी तो मुक्ति मिलेगी, अन्यथा नहीं। यही साधना हमें कष्टों से मुक्ति दिलाती है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसके आगे सुनेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।